ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? कितना सोना हो, कितनी चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ है। कितना कैश हो तो ज़कात फ़र्ज़ है। कितना माल तजारत हो तो ज़कात फ़र्ज़ है। जो प्लाट हमने ख़रीदे हैं या जो ज़मीनें हैं, इनके ऊपर ज़कात है या नहीं। जो मकान हमने किराए पर दिए हैं या दुकानें किराए पर दे रखी हैं, इनके ऊपर ज़कात है या नहीं। जो गाड़ियां हमारे पास हैं, इनके ऊपर ज़कात है या नहीं। ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। कौन से रिश्ते हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं और कौन से रिश्ते जिनको ज़कात नहीं दे सकते। अगर आप ज़कात अदा करने जा रहे हैं या ज़कात के मसाइल सीखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है और नमाज के बाद ज़कात ही का दर्जा है। कुरान करीम फुरकान हमीद में ईमान के बाद नमाज और इसके साथ ही जा बजा ज़कात का जिक्र किया गया है। ये महज नदारों की कफ़ालत और दौलत की तकसीम का एक मौजू तरीन अमल ही नहीं, बल्कि ऐसी इबादत है जो कल्ब व रूह का मैल कुचैल भी साफ़ करती है, इंसान को अल्लाह का मुखलस बंदा बनाती है। नीज़ ज़कात अल्लाह की अता की हुई बेहिसाब नेमतों के एतराफ़ और उसका शुक्र बजा लाने का बेहतरीन ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है, अगर कर्ज़ दो अल्लाह को, अच्छी तरह कर्ज़ देना, वो दुगना करके तुमको और तुमको बख्शेगा। इसके मुकाबला में जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, उनके लिए अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। सूरह तौबा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग जमा रखते हैं सोना और चांदी और इसको खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, सो उनको खुशखबरी सुना दे अजाब दर्दनाक की। इन आयात की रोज़ से ज़कात की अदायगी एक मुसलमान के लिए आखिरत की नेमतों के हसूल और अजाब जहन्नुम से निजात का ज़रिया है, जिससे बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। ज़कात कितनी चीज़ों पर है? ज़कात 4 चीज़ों पर है। नंबर 1 पर सोना चांदी, नंबर 2 माल तिजारत पर, नंबर 3 ज़मीन की पैदावार पर और नंबर 4 जानवरों पर। इन 4 चीज़ों पर ज़कात है। अब सवाल यह है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है तो इसका जवाब ये है कि ज़कात देना हर उस आकल बालिग और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसमें ये शराइत पाई जाएँ। कौन सी शराइत हैं, आइए ये भी सुन लें। नंबर 1 पर निसाब का मालिक होना, नंबर 2 निसाब नामी हो, नंबर 3 निसाब उसके कब्ज़े में हो, नंबर 4 निसाब उसकी हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, नंबर 5 निसाब देन से फारिग हो यानी इस पर ऐसा कर्ज़ ना हो जिसका मुतालबा लोगों की जानिब से हो। अगर वो कर्ज़ अदा करता है फिर उसके पास बाकी जो माल है वो निसाब के बराबर नहीं है तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। माल के निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या उससे ज़ायद, या फिर 52.5 तोले चांदी या उससे ज़ायद, या फिर इतनी मालियत की रकम हो यानी 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू है, जो कीमत है, इतनी रकम उसके पास हो, या फिर इतनी मालियत का माल तजारत हो यानी ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, माल तजारत है। माल तजारत अगर इतनी मालियत का है जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू है, जो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है, तो उस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। वो शख्स माल के निसाब है। नाज़रीन, अगर कुछ सोना है यानी 2 तोले सोना है और इसके पास कोई चांदी है, या फिर इसके पास कुछ कैश है, या फिर इसके पास कुछ माल तिजारत है, कोई दूसरी चीज़ भी इसके साथ है, तो इन सब को मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत देखी जाएगी। 52.5 तोले चांदी की कीमत जो बनती है, अगर ये मालियत इतनी इसके पास है तो इसके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। अब बाज़ ख़वातीन ये पूछती हैं कि मेरे पास 5 तोले सोना है तो मेरे पास ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। सिर्फ़ आपके पास सोना है तो जब तक सोना 7.5 तोले नहीं होगा
आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपके पास कुछ और भी माल तिजारत है या फिर चांदी है या फिर इस तरह आपके पास कोई कैश है, थोड़ी बहुत रकम है, तो फिर आप ये देखेंगे कि उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर है या नहीं। अगर इतना बनता है तो फिर आपके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह माल तिजारत वाले भी यही देखेंगे, और जिसके पास नकदी कैश है यानी कि रुपए पैसा नकद है, वो भी यही देखेगा कि इसके पास 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है, इतनी रकम, इतना माल तिजारत है। अगर इतना है तो इसके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। लेकिन वो ये भी चीज़ देखेगा कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कर्ज़ है। अगर वो कर्ज़ है तो कर्ज़ निकाल कर फिर वो निकाल के देखे कि इसके पास इतनी रकम है कि वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है, तो फिर इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी और इसे जमा किए हुए 1 साल गुज़र चुका हो। अगर कर्ज़ निकालने के बाद 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम नहीं बनती तो फिर इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि मेरे पास दुकानें हैं, मकान हैं, वो हमने किराए पर दे रखे हैं, क्या इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? तो नाज़रीन याद रखिएगा, किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर इसका किराया साल भर जमा होता रहा है और जो नसाब तक पहुंच जाए और इस पर साल भी गुजर जाए तो फिर इस किराए पर ज़कात वाजिब है। मकान के ऊपर भी ज़कात नहीं है, इससे जो नफ़ा हासिल हो रहा है, अगर वो जमा होते होते साल में नसाब तक पहुंच जाए और नसाब पर साल गुजर जाए तो इस किराए पर ज़कात होगी। इसी तरह जो दुकानें हैं, दुकानों का भी यही है। अगर दुकानें हैं तो दुकानों से जो किराया आ रहा है, अगर वो जमा होते होते नसाब को पहुँचे यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर माले रकम आपके पास इकट्ठी हो जाए और इस पर 1 साल गुजर जाए तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। दुकानों पर या मकान पर ज़कात नहीं है। इसी तरह घरेलू इस्तेमाल वाली जो गाड़ियां हैं, जो जानवर हैं, जो हिफाजती हथियार हैं, जो मकान वगैरह हैं, इस पर ज़कात नहीं है। यानी जो ज़ाती मकान है या फिर इसी तरह जो गाड़ियां वगैरह हैं जो आपके इस्तेमाल में हैं, या जो घर का सामान है ज़रूरियात ज़िंदगी का, इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह माल तिजारत पर ज़कात है, यानी जो लोग ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, इनके पास जो माल पड़ा है, जो सामान है, इसके ऊपर ज़कात है। दुकान किसी भी किस्म की हो, इसके सामान तिजारत पर ज़कात देना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो माल निसाब को पहुंच जाए और इस पर 1 साल गुजर जाए। यहाँ बात नोट कर लीजिए कि दुकान के तमाम माल का हिसाब करें, यानी जो भी आपके पास दुकान में माल पड़ा है उसका हिसाब करें और उसका 40वां हिस्सा फिर आप ज़कात निकालेंगे। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि जो माल आपके पास पड़ा है दुकान के अंदर, अगर वो माल काउंट करते हैं जो आपने कर्ज़ देना है या फिर जो आपने कर्ज़ लेना है, इसको भी आप काउंट करेंगे। जो कर्ज़ देना है इसको निकालेंगे और जो कर्ज़ लेना है इसको आप ऐड करेंगे, यानी इसके अंदर काउंट करेंगे। अगर फिर 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है वो आपके पास जमा हो जाए तो फिर उसके ऊपर आप ज़कात अदा करेंगे और 40वां हिस्सा यानी इस माल के 2.5% हिस्से पर आपको ज़कात अदा करनी होगी। इसी तरह प्लाट या ज़मीन पर ज़कात बिल्कुल नहीं है। जो प्लाट मुनाफा हासिल करने के लिए लिया है इसके ऊपर ज़कात है। यानी एक शख्स ने प्लाट लिया है, इसका ये इरादा है, इसकी ये नीयत है कि ये मैंने प्लाट लिया है, आज 50 लाख का है, 2 साल बाद 10 लाख मुनाफा का होगा, जब महंगा होगा तो मैं इसे बेच दूंगा। तो इस तरह की जो ज़मीन या प्लाट हैं इनके ऊपर ज़कात देना होगी। लेकिन अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई प्लाट ज़मीन ख़रीदी है तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है, चाहे वो प्लाट 50 करोड़ का ही क्यों ना हो। जो प्लाट बेचने की नीयत से आपने मुनाफा की नीयत से ख़रीदा है इसके ऊपर ज़कात अदा करेंगे। लेकिन
अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए प्लाट ख़रीदा है तो इस पर ज़कात नहीं है। अब सवाल यह है कि ज़कात किन को दी जा सकती है। नाज़रीन तो ये भी सुन लीजिए। नंबर 1 फ़कीर, वो शख्स है जिसके पास कुछ माल है मगर इतना नहीं कि निसाब को पहुंच जाए। नंबर 2 मस्कीन, वो शख्स है जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक कि वो खाने और बदन छुपाने के लिए भी लोगों से सवाल का मोहताज हो। नंबर 3 आमिल, वो है जिसे बादशाह इस्लाम ने ज़कात और अशर वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो, इसको भी ज़कात दी जा सकती है। नंबर 4 रिकाब, इससे मुराद है ग़ुलाम आज़ाद करना, रिहा करना, लेकिन अब ना ग़ुलाम है और ना इस मद में इस रकम के सर्फ करने की नौबत आती है। नंबर 5 गारम, इससे मुराद मकरूज़ शख्स हैं, यानी इस पर इतना कर्ज हो कि इसे निकालने के बाद नसाब बाकी ना रहे तो इसे भी ज़कात दी जा सकती है। नंबर 6 फ़ी सबीलिल्लाह, इसके मानी है राह खुदा में खर्च करना। इसकी चंद सूरतें हैं। मसलन कोई शख्स मुहताज है, जहाद में जाना चाहता है, इसके पास रकम नहीं तो इसको ज़कात दी जा सकती है। नंबर 7 इब्न सबील, इससे मुराद है मुसाफिर। मुसाफिर के पास अगर माल ख़त्म हो जाए तो इसको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है, अगरचा इसके पास इसके अपने वतन में माल मौजूद हो लेकिन वतन से माल मंगवाने की कोई सूरत ना हो, तो इस सूरत में इसे भी ज़कात दी जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, अब ये सवाल है कि ज़कात किन लोगों को नहीं दे सकते। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते, तो यह भी सुन लीजिए। नाज़रीन, अपने ख़ानदान में से अपनी असल, जैसे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, यानी जिनकी औलाद में साहब नसाब है, और अपनी औलाद जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह, यानी साहब नसाब की नस्ल से जो हैं, इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह औरत शोहर को और शोहर औरत को ज़कात नहीं दे सकते। सैयदज़ादे को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी कि जो सैयद हैं इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर कोई सैयदज़ादा हाजतमंद हो तो ज़कात के अलावा किसी दूसरे पकीज़ा माल से इनकी खिदमत करें। अगर इसकी इस्तात ना हो और ज़कात ही के माल से इनकी खिदमत करना चाहें तो किसी मुस्तहिक ज़कात को वो माल दे दें और मालक कर दें और इससे कह दें कि तू अपनी तरफ से फ़लाँ सैयदज़ादे को ये माल दे दे, तो इस तरह से इसे ज़कात दे सकते हैं, वरना सैयदज़ादे को ज़कात नहीं दे सकते। यहाँ पर एक बात नोट कर लें, इस वीडियो की अहम मालूमात है ये। अपने ख़ानदान रिश्तेदार में से अपने सगे या अलाकई या उखयाफी भाइयों और बहनों, बहू दमाद, सौतेली माँ सौतेला बाप, खाला खालू, चच्चा चच्ची, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, फूफा फूफी, मामा ममानी, सास ससुर वगैरह हम जैसे अहले ख़ानदानों रिश्तेदार को ज़कात दे सकते हैं, बल्कि इनको ज़कात देना गैरों को देने से ज़्यादा अफजल है कि ये सदका भी है और सुलह रहमी भी है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ज़कात के मुतल्लिक तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। ज़कात किन पर देना फ़र्ज़ है, किन लोगों को दे सकते हैं, किन लोगों को नहीं दे सकते, और कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़कात नहीं देते तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अल्लाह वालों, ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और इसका लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आखिर में कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।